सर मल्टीपल मल्टीपल रिफ्रैक्शन का नोट्स नहीं है सर उसमें। सारा नोट्स है गूगल मॉड्यूल में, सब देख लोगे। सिर्फ मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो नहीं है नोट में। सर सिर्फ फाइल बना है उस पे, आप डाले नहीं, उसमें नहीं है, वही फाइल दोबारा हो गया है। ठीक है, दे देंगे। और तुम लोग जो स्टूडेंट, बहुत कोई स्टूडेंट है सर ये आंसर ठीक है कि नहीं, अरे भाई असाइनमेंट दी है, तुम्हारा जो मर्जी तुम बनाओ, अपलोड करने के बाद चेक करेंगे तो हम ही बता दें कि ये ठीक है कि नहीं, इसका आंसर ये है कि नहीं। तो असाइनमेंट देने का क्या मतलब है? तुम लोग सर्च करो, गूगल सर्च करो, अभी तो एक सुविधा है, सर्च करके तुम लिख सकते हो कोई भी आंसर, ठीक है। और जिसका जिसका भी मॉड्यूल का प्रॉब्लम, मॉड्यूल बहुत कोई कॉल किया सर मेरा मॉड्यूल से नहीं हो रहा है, हम दोस्त से मॉड्यूल से अपलोड कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मॉड्यूल में स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी शो करता है, उसी का अकॉर्डिंग मतलब पीडीएफ अपलोड होता है, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। हाँ, सर वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एक बार बता दीजिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मीन्स लाइट जिस पाथ से किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा, वो प्लेन मिरर हो सकता है, कोई लेंस हो सकता है, जो भी है, अगर लाइट ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा जिसमें लाइट में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, लाइट सेम मीडियम में रिवर्स बैक होता है, बट ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा जिसमें क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कोई भी अगर लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे मानेंगे और दूसरा लाइट, कॉरस्पॉन्डिंग लाइट को हम लोग को क्या लेना है, रिफ्लेक्टेड रे लेना है। अगर हम पाथ चेंज करेंगे, क्या जो मेरा पहले इंसिडेंट रे था और जो रिफ्लेक्टेड रे था उसको हम ऑल्टर्ड कर लेंगे, लाइक जो रिफ्लेक्टेड रे मिला उसको अगर हम इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे, देन जो इंसिडेंट रे था वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। So this is the condition for reversibility of light. That means light can retrace its path in reverse direction also. ठीक है। लाइक क्या हुआ था, ऐसा कुछ सरफेस था, है ना, लाइट रे इंसिडेंट हुआ था इस पॉइंट पे, यहाँ पे नॉर्मल था, ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड, यही था, यही तो फिगर था। तो इसमें से हम लोग क्या देखे, नाम दिए थे क्या, ए, उसके बाद दिए थे बी, उसके बाद दिए थे सी, यहाँ पे दिए थे एन, ठीक है। तो देखे है क्या, ए बी इज द इंसिडेंट रे, लाइट इस तरफ इंसिडेंट हुआ बी पॉइंट पे, एंड बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। मेरा कहना यही है क्या, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी रिवर्स, दैट मीन्स लाइट कहां से कहां जाएगा, पहले देखो दिस डायरेक्शन में आया था, बट अभी अगर लाइट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स उस टाइम डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, देन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, मतलब अलोंग सी बी, एंड रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन अलोंग बी सी। तो लाइट का डायरेक्शन क्या हुआ, रिवर्स हुआ। रिवर्सिबिलिटी क्यों आया नाम, रिवर्स कॉन्सेप्ट से रिवर्सिबिलिटी आया। सो देखो, व्हेन द लाइट इज रिवर्स, देन द रिफ्लेक्टेड रे is considered as incident ray, that is CB, and the previously incident ray, it is AB, considered as reflected ray. Okay, so this condition is known as reversibility of light. That means light can retrace its path in reverse direction also. ठीक है, समझ में आया? यस यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो क्या है सर, हेलो सर, हाँ। रिफ्लेक्शन इनसाइड अ रेन ड्रॉप थोड़ा बता सकते हैं सर? इनसाइड रेन ड्रॉप, यस सर। हाँ वो तो क्वेश्चन में था। तो रेन ड्रॉप में क्या होता है वो बताओ, रेन ड्रॉप में क्वेश्चन था, रेन ड्रॉप में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है क्या रिफ्लेक्शन होता है, आंसर क्या था, रिफ्रैक्शन होता है सर। रिफ्लेक्शन होता है, मतलब लाइट रे
कहां से कहां एंटर किए हैं, एयर से वाटर में एंटर किए हैं। रेनड्रॉप मीन्स उसके अंदर क्या है, वाटर है, मतलब उस टाइम राइट, रेयर से डेंसर सर। हाँ रेयर से डेंसर एंटर कर रहा है, बट स्टिल हम लोग बोल यस रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यही हम लोग बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन यस सर। वहां पे क्यों होता है, क्योंकि ये जो सरफेस है इसमें मान लो कुछ वाटर है, और रेनड्रॉप को हम लोग कभी स्टैटिक पोजीशन में तो उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, ऑलवेज इट इज इन मूविंग पोजीशन। सो दैट मीन्स एट सर्टेन इंस्टेंट अगर हम लोग इसका सरफेस को एक प्लेन सरफेस कंसीडर कर सकते, तो इसमें लाइट रे अगर इंसिडेंट होगा तो रेदर देन रिफ्रैक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ हाउ नहीं इन इन रेनड्रॉप व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर। अगर रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होता तब रेनड्रॉप को हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट रे उस रेनड्रॉप का जो सरफेस है वहां से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग का आई में आता है एंड सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हम देख पाते हैं, यही प्रोसेस है। अदरवाइज रेनड्रॉप का जहाँ पोजीशन है उसका पोजीशन से हम दूसरा पोजीशन में उसको देखते हैं, है ना। जैसे एक बीकर में अगर तुम पेन को एक इमर्ज करोगे, कोई भी पेन को एक इमर्ज करोगे, तो क्या देखोगे, इसमें जब ऊपर से इसको नजर लगाओगे, यहाँ पे आई को फिक्स बेंड टाइप करोगे, का दिखता है सर। देन बेंड लगता है, या नीचे पोर्शन थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। बट रेनड्रॉप क्या है, रेनड्रॉप को हम लोग उसका ओरिजिनल पोजीशन में देखते हैं। सो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट conclude that in raindrop reflection occurs rather than refraction, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर काफी लेंदी है, इसको मतलब 8-10 क्लास लग जाएगा कंप्लीट करने, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करने। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक क्या है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है स्टैटिक, है ना। एक क्या है इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज, इलेक्ट्रो का जो मीनिंग है वो क्या है चार्ज। चेंज हो गया चार्ज, ठीक है। एंड स्टैटिक का मीनिंग क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक रेस्ट तुम लोग सर। पढ़े हैं, स्टैटिक मींस रेस्ट। रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा एक फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जहां पे हम लोग कोई चार्ज को स्टडी करेंगे व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन, एंड उस चार्ज के ऊपर हाउ मच फोर्स वहां पे डेवलप्ड होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या उसमें हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं सिलेबस में एक्चुअली क्या क्या है। Concept of charge, electrostatic force, Coulomb's law, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the description of any charges which is at rest condition, ठीक है, और which deals with the study of charges which is at rest condition, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को चार्ज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लाना है। क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो देखो इन दिस यूनिवर्स अगर हम कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने चाहेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक क्या है, एक है रेडिएशन एंड दूसरा क्या है पार्टिकल,
ठीक है। जब हम रेडिएशन का बात करेंगे हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन कैन प्रोपागेट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन ट्रेवल हुआ। एंड उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए देखें तो उस रेडिएशन का मतलब रेडिएशन से कुछ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, कुछ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड उस वेवलेंथ का हम लोग देखे कि अगर कुछ ऑप्टिक्स में देखे कुछ पर्टिकुलर कलर का डिस्क्राइब करेंगे तो कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ हो सकता है, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। एंड उसका वेलोसिटी वेवलेंथ, अगर हम वेव का बात करेंगे एंड वेव का क्या रहेगा, वेव का कुछ एनर्जी रहता है। दैट मीन्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट कैन ट्रैवल सम, इट कैन प्रोपागेट और ट्रांसफर सम एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यही तो एनर्जी था जब लाइट में हम लोग पढ़े थे, इट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनी पार्टिकल, उस पार्टिकल के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले तो उसमें मास रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद उसमें क्या रहता है, उसके बाद उसके अंदर वेलोसिटी रहता है, उसके अंदर मोमेंटम रहता है। मास एंड वेलोसिटी अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या है, मोमेंटम, ठीक है। उसके अंदर क्या है, मोमेंटम है। फिर अगर मास, मोमेंटम, वेलोसिटी एटसेट्रा, बट दोनों चीज में जो रेडिएशन एंड तुम्हारा क्या है पार्टिकल, ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज जो है वो है तुम्हारा एनर्जी, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों में ही एनर्जी है। जब हम लोग लाइट का न्यूटन थ्योरी पढ़े थे, दैट मीन्स न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी, न्यूटन क्या कंसीडर किया था, ये टीनी पार्टिकल, ठीक है, एंड व्हिच कैरीज एनर्जी। एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट हाइगन, देन लाइट कैन प्रोपागेट इन टर्म्स ऑफ वेव। हम लाइट का बात कर रहे हैं, कोई भी चीज को हम जिसको हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको ऑब्वियसली देखो तुम रेडिएशन मतलब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरी फेनोमेना आर रिलेटेड टू दीज टू थिंग्स, वन इज रेडिएशन अनदर इज पार्टिकल। बट दोनों में हम लोग क्या देखे हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो है तुम्हारा मतलब एनर्जी, ठीक है। सो जैसे ही अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, क्या कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट और कोई भी पार्टिकल जिसके अंदर मास अवेलेबल है, ठीक है, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर मास तो होगा ही, ठीक है। सो जो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास अवेलेबल है, सो दैट ऑब्जेक्ट कैन एक्सपीरियंस बाय सम फोर्सेस, एंड दैट फोर्सेस का नाम क्या था, दैट फोर्सेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। its name is ग्रेविटेशनल फोर्सेस, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसके अंदर ही मास है दैट बॉडी इज अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट ग्रेविटी द बॉडी कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम लोग इसलिए बोलते हैं ना हर बॉडी को अर्थ किस तरफ, उसका सेंटर तरफ खींच रहा है। एंड ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, इस ग्रेविटेशनल पुल का हम लोग क्या नाम दिए थे, वेट, है ना। सो वेट का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू एम इंटू, ठीक है, W इक्वल टू एम इंटू, मतलब जिसके पास मास है उसके पास वेट है। अगर हम मतलब ऐसा डिस्कशन भी हम लोग किए थे कि मान लो अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन, है ना, तो उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा उस पाथ से वो डिफ्लेक्ट होकर चल जाता है अर्थ। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि सन के अंदर भी मास है एंड अर्थ के अंदर भी मास है, ये दोनों मास के लिए वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुआ, एंड जिसके वजह से वो क्या है उसका पाथ से रिफ्लेक्ट नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ईच एंड एवरी हम कोई देख रहा है कि आसमान में कोई स्टार रेस्ट पोजीशन में फिक्स्ड है, रेस्ट, वो कोई मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव भी करेगा तो देख रहा है क्या मूव करने के बाद वो फिर उसी पोजीशन में आके फिक्स्ड होता है, ठीक है। सो रेस्ट देखते हैं हम लोग, इसका रीजन क्या है, मतलब वो स्टार किसी दूसरा स्टार से वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से
बाउंड है, जिस फोर्स के कारण वो छूट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फेनोमेना को हम लोग किस थ्योरी से एक्सप्लेन किए थे? हम लोग ग्रेविटेशनल थ्योरी से एक्सप्लेन किए थे। एंड उस फोर्स का नाम हम लोग क्या दिए थे? उस फोर्स का नाम हम लोग दिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन दिस यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के भी अनदर कुछ टाइप ऑफ फोर्स है, जिसको हम लोग कुछ एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, सब कोई देखे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम चौक से लिख रहे हैं, तो देख रहे हो क्या वहां पे लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो लिख सकते हैं मतलब क्या है? हम चौक से उस बोर्ड के ऊपर क्या किया? राब्ड किया, मतलब कुछ प्रेशर डाल के हम राबिंग किए हैं। एंड जैसे राबिंग किए हैं, वहां पे देखे चौक का जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल क्या हुआ था? वहां पे बोर्ड का जो पार्टिकल है उसमें स्टिक हो गया था, मतलब वो ग्राउंड पे नीचे गिर गया था, नीचे नहीं गिरा था। मान लो यहाँ पे हम चौक लेके बोर्ड में ऐसे रखा, कोई राबिंग नहीं की है, जस्ट टच करके रखा, कोई पॉइंट होगा? नहीं होगा, मतलब कुछ पार्टिकल स्टिक वहां पे नहीं हो सकता। बट जैसे ही उस चौक को लेके हम राबिंग कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की, कॉपी का भी बात है, जैसे पेन लेके हम कॉपी के ऊपर राबिंग करके लिखते हैं, राबिंग करते हैं, उस टाइम क्या हो लिखा पड़ता है, अदरवाइज वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं होता है। सो ये जो चौक का पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है? अनदर एक सरफेस में क्या हो गया? स्टिक हो गया। ठीक है, तो इस पार्टिकल चौक का जो पार्टिकल है, क्या इस पार्टिकल के अंदर मास नहीं है? मास तो ऑब्वियसली है, कुछ लेस अमाउंट ऑफ मास है, बट मास तो है। सो अगर मास रहेगा तो उस पार्टिकल को अर्थ किस तरफ? उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ? इस तरफ, ड्यू टू इट्स वेट इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो क्या हो जाना चाहिए? जिससे मतलब चौक का जो पार्टिकल है वो नीचे गिर जाना चाहिए, बट हम लोग देखते हैं क्या, वो नीचे नहीं गिरा, वो देखो वो सरफेस पे स्टिक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है एंड बोर्ड, चौक का जो पार्टिकल है एंड बोर्ड का जो पार्टिकल है, ये दोनों में ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसा कुछ उसमें से फोर्स डेवलप्ड हुआ, जो फोर्स क्या किया? ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, जो फोर्स क्या किया? ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है? किसका प्रॉपर्टी? मतलब एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी और पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई सम फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, ऑन अदर पार्टिकल। सपोज ये जो एग्जांपल दिए हैं हम, जैसे चौक पार्टिकल स्टिक हो जा रहा है कहाँ? बोर्ड में। ठीक है, मतलब टू पार्टिकल्स or one particle is stick on the other surface. So when these two surfaces are attached together, then it is called मतलब it creates some charge and it is called electrostatic cleaning. देखो चौक भी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, बोर्ड भी न्यूट्रल बॉडी है, बट फिर भी हम क्या बोले हैं? चौक को बोर्ड के ऊपर हम राबिंग किए, जैसे राबिंग किए हैं हम वहां पे बोल सकते हैं राबिंग करने से वहां पे क्या है? चौक का जो पार्टिकल है उसके अंदर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हुआ, जिसके वजह से वो क्या हुआ? बोर्ड का जो पार्टिकल है उसके साथ चिपक गया, मतलब अटैच्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? राबिंग। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक STATIC क्लिंग याद रखोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग किसको बोलोगे? when two surfaces are being attached together, then by the process of or by the method of rubbing, ठीक है, which can create some charge, so this is known as electrostatic cling। ठीक है, तो ऐसे ही फिजिकल एक्सपीरियंस और भी हम लोग का है, लाइक हम कुछ एग्जांपल देते हैं। लाइक हम लोग जब ड्राई हेयर को कोई कॉम्ब से कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग करते हैं,
और उसके बाद कॉम्बिंग करने के बाद क्या करता है, कोई एक व्हाइट पेपर में अगर कुछ पेपर कटिंग रखते हैं, पेपर का टुकड़ा रखते हैं, और उसके बाद जाके पेपर टुकड़ा के पास अगर हम लोग उस कॉम को ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो पेपर का टुकड़ा है वो कॉम में अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अटैच्ड हो जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जैसे हम कॉम को हेयर के साथ मतलब कॉम्बिंग किए हैं, उस टाइम क्या हुआ, मतलब दोनों जो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल में मतलब ऐसा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग हुआ, हम रबिंग किए हैं, एंड रबिंग के वजह से उसमें कुछ चार्ज डेवलप्ड हुआ है, जिस चार्ज क्या है ऑब्वियसली स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, जिस चार्ज के रीजन वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मतलब डेवलप्ड हुआ है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो सबसे पहले कोई चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑब्वियसली रबिंग करना चाहिए, ठीक है, रबिंग करने से ही ऐसा नहीं कि चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रबिंग करने से वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो दो जो न्यूट्रल बॉडी है, पहले हम एग्जांपल दे रहा है क्या, मेरा हेयर बाल एंड कॉम्प दोनों ही क्या है इनिशियली, मतलब तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ जो भी है चार्ज पार्टिकल बेसिकली सेम है, ठीक है, बट जैसे रबिंग किया उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। सो इलेक्ट्रिफिकेशन में कैसे तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कैसे हो सकता है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय सम इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, और चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग, हाउ कैन चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज जब सिर्फ यही जान के रखो, इंट्रोडक्शन बता रहा है, इंट्रोडक्शन में यही जान के रखो क्या, व्हेन वी रब्ड वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल देन सम चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड विद द मटेरियल। तो अभी क्वेश्चन है सर, कोई भी अगर मटेरियल को रब करने से हो जाएगा चार्ज, पॉसिबल है नहीं, उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर मटेरियल ही होता है, देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो विंटर में होता है ना, विंटर में जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर जब बॉडी से उतरते हैं कुछ क्रैकिंग साउंड आता है ना, तो उसके लिए क्या है, बेसिकली स्वेटर जो है वो तुम्हारा उसमें कुछ नायलॉन टाइप का रहता है, उसमें कुछ सिंथेटिक टाइप का रहता है, ठीक है, तो एंड उस क्लॉथ एंड बॉडी का जो सरफेस है उसमें जैसे तुम्हारा फ्रिक्शन हुआ, जैसे ही राफ्ट हुआ फ्रिक्शन हुआ, उसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो हाउ, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, हाउ ए इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूट्रल बॉडी, दैट मीन्स व्हेन वी रब्ड टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडी, ठीक है, देन सम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑकर्स, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसके ऊपर बेस कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन टोटली बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, दैट इज द सपोज कितना नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फोर्स तुम वहां पे अप्लाई कर रहे हो, कुछ फोर्स अप्लाई किए, एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं वहां पे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ मतलब थोड़ा रबिंग किए मतलब वहां पे कुछ फ्रिक्शन हुआ, एंड जैसे ही फ्रिक्शन होगा हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट को, कोई ग्लास रॉड है उसको हम सिल्क कपड़ा से रबिंग किए है, सिल्क मटेरियल से रबिंग किए, तो देखें कि ग्लास में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है क्या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो डिपेंड कर रहा है तुम कौन सा मटेरियल से रबिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मतलब अलग साइंटिस्ट लोग कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, एंड वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विद इन ए बॉडी वो प्रूव करने के लिए वो कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किए,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट, एंड उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। सो किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखोगे क्या, व्हाई इलेक्ट्रोस्कोप आर यूज्ड, दैट टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी बॉडीज, ठीक है, और एनी मटेरियल, इलेक्ट्रोस्कोप आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो समझ में आया। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देन तुमको बोलना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, ऑब्वियसली पार्टिकल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई सम फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताओ, मास। क्योंकि हम बोलते हैं जिस बॉडी के अंदर मास है वो बॉडी क्या है, दिस बॉडी इज अंडर ग्रेविटी, दैट मीन्स इट कैन एक्सपीरियंस सम ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जिसके पास मास नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऐसे ही जिसके पास चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सप्लेन कर सकता है, एंड जिसके पास चार्ज नहीं है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइक ऐसे कंपैरिजन आ सकता है क्या, मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो चार्ज इज आल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रबिंग किया, वहां पे देखे है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड हो, कुछ लेस अमाउंट हो सकता है, कुछ लार्जर अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग्स का कंडीशन के ऊपर, लाइक जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, और जो मीडियम मटेरियल से तुम रबिंग कर रहे हो उस मटेरियल का नेचर क्या है, उस मटेरियल मतलब कौन सा है, सिल्क है या ग्लास है क्या रबर है या नायलॉन है, जो भी है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक टेबल है, टेबल के सीक्वेंस बहुत सारा चीज रहता है, एक है ग्लास, एक रबर, एक है तुम्हारा सील, ठीक है, ऐसा कुछ मटेरियल है। एंड उसमें से क्वेश्चन आता है क्या, बाय रबिंग ग्लास रॉड ऑन सिल्क व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लास रॉड। ठीक है, तो उस सीक्वेंस थोड़ा याद रखना है, एंड उस सीक्वेंस से बताना है क्या, हम जब सिल्क से ग्लास रॉड को रबिंग करेंगे, जिस मटेरियल से रबिंग करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, एंड जिसमें रबिंग करेंगे उसमें, सॉरी गलत बताया, जिसमें जिसको रबिंग करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, एंड जिस मटेरियल से रबिंग करेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑकर्स। इलेक्ट्रिफिकेशन में तुम लोग जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहता है, आउटर मोस्ट शेल में मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है, एक पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर क्या है, एटॉम है, बहुत सारा एटॉम है, एटॉम के अंदर सबसे अंदर न्यूक्लियस, एंड उसके बाद सेल ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। एंड जैसे मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड एज ए रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं, कुछ पार्टिकल है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एंड कुछ पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब जो लॉस करेगा उसमें कुछ टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा उसमें कुछ डिफाइंड काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट व्हेन ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल loses some electron, it will be positive or negative? Positive, sir. It will be Positive. positive charge. ठीक है, and if some particles accept electrons, then it will be Negative. ठीक है। तो इसलिए जब हम क्लॉथ से मतलब कोई भी सिल्क कपड़ा से ग्लास रॉड को रबिंग करेंगे
तो सिल्क कपड़ा से इलेक्ट्रॉन ग्लास में ट्रांसफर हुआ, मतलब एज ऑन बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। बट कैसे तुम लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो जाएगा रबिंग करने से, कुछ तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। बट वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे इंड्यूस्ड हुआ, ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे डेवलप किया, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, एंड ड्यू टू दैट फोर्स डिफरेंट चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट मटेरियल। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्स, हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन से हम लोग बोल सकते हैं चार्ज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तब चार्ज प्रोड्यूस्ड होने का 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, राब करना, राबिंग करना। राबिंग से फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ, एंड फ्रिक्शन के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एंड अल्टीमेट जो स्टेप है वो क्या है, चार्ज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्वेश्चन एक ही आता है कि व्हाट इज चार्ज। तो बेसिकली चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नहीं है, ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब अंदर का प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के रीजन क्या है, दैट पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, ठीक है। एंड वो फोर्स कौन सा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमेशा एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ द चार्ज, वेदर इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब इसमें रिपल्सन क्रिएट होगा। एंड ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मींस इसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। बट इन जनरल when a body is rubbed with another body, then electric charge will produced, ठीक है। And the quantity of charges totally depends upon the nature of the body, and also sometimes it depends on some atmospheric conditions, ये चीज याद रखो, ठीक है। So this is one question, and another question क्या है, what do you mean by electrification or what is the concept of electrification। तो concept यही है क्या, on concept of electrification is that when two bodies are rubbed together, some amount of charge is transferred from one body to another body, ठीक है। and as a result the body breaks the condition of neutrality। पहले न्यूट्रल था, जैसे रबिंग करेंगे न्यूट्रलिटी कंडीशन जो था ब्रेक हो जाएगा। so when these bodies are rubbed together, redistribution of electron takes place, and as a result the body which loses electron becomes positively charged, and the body which receives electron become negatively charged, ठीक है। so यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज किसी बॉडी के अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम जो बताए क्या, कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंट और कोई लॉ ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो जैसे सेम काइंड ऑफ चार्ज, अगर हम सेम मटेरियल है, सेम दोनों मटेरियल हम ले रहे हैं, सपोज ग्लास रॉड को हम सेम मटेरियल से रबिंग कर रहे हैं, सपोज मान लो सिल्क से रबिंग कर रहे हैं, उसके बाद दोनों ग्लास रॉड को अगर नजदीक लेके आओगे तो देखोगे क्या दोनों ग्लास रॉड मतलब एक दूसरे से दूर चल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, both the glass rod experience some force in opposite direction, मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों ग्लास रॉड रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बट जब हम देखे हैं एक ग्लास रॉड को सिल्क से रबिंग किया, दूसरा ग्लास रॉड को हम रबर से रबिंग किया, एंड अल्टीमेट दोनों ग्लास रॉड को जैसे नजदीक लेके गया तो देख रहा है क्या, एक ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, मतलब एक दूसरे के तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब वहां पे
attraction produced to attractive force developed. So conclusion क्या है? Unlike charges attract each other. ठीक है? So charge का another एक important property क्या हो गया? Like charges repel each other and unlike charges attract each other. So ये जो force of repulsion और attraction ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट कुलॉम एक एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उसके लिए एक लॉ भी डिराइव किए हैं. दैट लॉ इज नोन एज कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. सो कुलॉम क्या बताए? कुलॉम बताए कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. एक क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस. सेकेंड फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड थर्ड फैक्टर क्या है? द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस. ठीक है. और दोनों जो चार्ज है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों जो चार्ज है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है एंड दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है. ये 3 फैक्टर के ऊपर कूलॉम फोर्स डिपेंड करते हैं. ठीक है. सो कूलॉम फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कूलॉम फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग स्टार्ट ही करेंगे आज. जस्ट हम कौन मतलब अच्छा कोई एक दिन अटेंडेंस भेजो. 1 मिनट बचा है आज और रिजॉइन नहीं करना है. ठीक है. ओके सर. हाँ नेक्स्ट क्लास में हम हेलो लोग. सर. हाँ बताओ. शोभन सर हम्म. बोल रहे सर कि मेरा मॉडल का जो वो है क्या बोलते हैं अभी ओपन ही नहीं हो रहा है साइट. न्यू क्रिएट किया अकाउंट तो. कब किए है? हाँ मतलब सैटरडे को ही किए थे तो कल हुआ था और ही ओपन. तो फिर उसमें मतलब एंट्री करने बोल रहे थे आपको. अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं. क्या नाम है? सर फाइल अपलोड नहीं हो रहा है सर. सब होगा. सर नहीं होगा. हाँ. ठीक है हम चेक कर ले रहे हैं. ठीक है. कोई अगर न्यू रजिस्टर्ड किया है तो उसको हम एनरोल कर दे रहे हैं. तो आज रिजॉइन नहीं करना है. और तो नेक्स्ट क्लास में आज से इंट्रोडक्शन दिए है चार्ज का और नेक्स्ट